हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे कुशल मंगल से होंगे। मैं आज अपने फ्रेंड से मिलने गाजियाबाद गया था। तो यकीन नहीं मानोगे मैंने रोड पे क्या देखा। मैंने रोड पे देखा काफ़ी लोगों के हाथों में पानी की बोतल, दारू की बोतल और नमकीन का पैकेट। ऑलमोस्ट सबके हाथ में मैंने देखा जहाँ जहाँ शराब की दुकान थी। तो आपको पता ही होगा कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। तो ये जो चीज़ हो रही है मुझे ये सही नहीं लगी, क्योंकि देखो मैं तो खुद ड्रिंक नहीं करता हूँ और मैं सजेस्ट भी करता हूँ काफ़ी लोगों को कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक तो पैसा वेस्ट होता है, प्लस आपके परिवार में भी अनबन बनी रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ड्रिंक व्रिंक ना करके अच्छी चीज़ें खाएं, अच्छी चीज़ पिएं, जिससे सेहत भी बनेगी और दो पैसे बचेंगे भी। काफ़ी लोगों को मैंने समझाया है, कुछ लोगों ने मेरी बात मानी है। आज भी वो लोग मुझको याद करते हैं, बोलते हैं भाई आज तुमने हमारी ये चीज़ें, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, चाहे शराब पीना छुड़वा दी है। ऑलमोस्ट मैंने अभी तक 10-15 लोगों की ये आदतें छुड़वा रखी है, जिससे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं। पर लेकिन मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मुझे खुद सजेस्ट करते हैं कि भाई हमें तो आदत पड़ गई, पर तू कभी इस चीज़ को, कभी भी इस चीज़ की आदत मत डालियो, क्योंकि ये आदत ऐसी है एक बार लग जाने के बाद कभी ज़िंदगी में छूटती नहीं है। तो जब मैं गाजियाबाद जा रहा था तो मैंने हर आधे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शराब की दुकान देखी, हर आधे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और सारी शराब की दुकानें पे भीड़ लगी हुई थी। मुझे देख करके बहुत ताजुब हुआ। उस बीच में एक भी स्कूल नहीं था, ना कोई हॉस्पिटल था, पर लेकिन शराब की दुकानें हर डिस्टेंस पे थी। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम लोग बहिष्कार करते हैं कि ये नशा अगर युवा पीढ़ी करेगी तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कहाँ जाएगी। आप सोच सकते हैं, काफ़ी लोग ये सोचते नहीं हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। मुझे तो सही नहीं लगा, क्योंकि ये जो क्राइम रेट जो बढ़ रहा है यूपी के अंदर, वो क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई ड्रिंक कर रहा है। और मैं जहाँ तक ये देख पाता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी गुटखा, तम्बाकू और दारू पी रहे हैं। मुझे ये वर्ड बोलते हुए बहुत बेकार लगता है। मैं ना ही स्मोक करता हूँ, ना गुटखा, ना तम्बाकू, और ना ही मैं दारू पीता हूँ। तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं पीता हूँ तो मैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कहते नहीं लोग कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो मुझे इसका स्वाद नहीं जानना है। तो मैं बस ये कहना चाहता था कि मैं गाजियाबाद गया तो मुझे देख करके अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ जो दारू की दुकानें खुली हुई हैं, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, सबको अपना बिजनेस करना, पर लेकिन आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरी दुकान मिल जा रही है। हर एक आधे आधे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक दूसरी दुकान मिल जा रही है। ये देखकर मुझे बहुत ताजुब हुआ। मैं तो बोलना भी चाहूंगा योगी जी से और मोदी जी से, अगर चलता रहा तो युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी। ये जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग नशे में गलत काम करते हैं। उन्हें खुद अपना होश नहीं रहता हमें कहाँ जाना है, किससे क्या बात कर रहे हैं और क्या बात करनी चाहिए। क्योंकि नशे में रहने वाला बंदा, उसे खुद ही पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। और काफी लोग बोलते भी हैं कि आप समझदार हो, उसने नशा कर रखा तो उसे आप क्यों बहसबाजी कर रहे हो, वो तो नशे में ही है। पर लेकिन वही नशा करके अपने घर पे जाते हैं, जो उनकी बीवियां होती हैं उनसे तंग रहती हैं। मैं आपसे चलो एक सवाल पूछता हूं। सपोज करो अगर आप कहीं
किसी ट्रेन में या बस में यात्रा कर रहे हैं और कोई नशेड़ी या कोई ऐसा बंदा आपके पास आके बैठ जाता है, तो आपको वो सफर इतना बेकार लगेगा जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। आप सोचेंगे कब ये यहां से जाए, कब ये यहां से जाए, ताकि मैं चैन से बैठूं और तरीके से बैठूं। तो जरा सोच के देखिए, जिस बीवी की ऐसे पति हैं जिनको रोज ही फेस करना होता है, वो औरतें कैसे उनको फेस करती होंगी। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। कुछ लोगों को, कुछ भाई लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी जो ड्रिंक करते होंगे, पर लेकिन कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है जो नहीं करते होंगे। मैं लाइव आया था अपने फॉलोअर्स से बात करने के लिए, पर लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जिस पे समाज को बात करनी चाहिए। एक तरफ बोला जाता है कि हम इसके खिलाफ हैं, ये खाना या पीना हानिकारक होता है, फिर भी सब पढ़ने के बाद भी इंसान इसे खाता है, पीता है और कहता है कि जिंदगी 4 दिन की, एक दिन तो मर जाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम नहीं पीते हो तो तुमने कितना पैसा बचा लिया। अरे बात पैसा बचाने की नहीं है, बात जिंदगी की है। जिसकी जैसी लिखी हो तो आएगी आएगी, चाहे आ जाए चाहे कल आए, चाहे पल भर में आ जाए। पर लेकिन जो जिंदगी है उसको ढंग से जियो ना। जिसको कैंसर हो जाता है, आपको पता होगा, उनका शरीर काटना पड़ जाता है, वो उस अंग को काटना पड़ता है जहां से कैंसर फैल जाता है। मैंने काफी लोगों का मुंह देखा हुआ है जो यहाँ पे तंबाकू रखते हैं और फिर बाद में कैंसर फैलने के बाद उनको ये चीज काटनी पड़ती है ताकि वो कैंसर आगे ना बढ़े। और वो शकल सोचो कितनी भयानक लगती होगी जिसके परिवार में रहता होगा। पर लेकिन कुछ लोगों को बता के समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको करना, आज सुन लेंगे कल से फिर वही काम करेंगे। कोई फ्री में दे दे तो उनको आदत पड़ जाती है। पर मुझे फ्री में भी मिलती है तो ही मैं नहीं पीता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पीना है, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे पे विश्वास है कि वो नहीं पीता है तो नहीं पिएगा। मान लो मैं घर के बाहर हूं, बहुत दूर हूं और मुझे कोई नहीं देख रहा, पर लेकिन वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो तो देख रहा है ना सबको। मैं अपने मन में तो ये चीज पछतावा करूंगा कि नहीं मैंने पिया है और मैं घर वालों से मैं ढंग से नजर नहीं मिला पाऊंगा। तो इसलिए मैं ये चीज करता ही नहीं हूं। जो चीज मुझे नहीं करनी, चाहे मुझे कोई भी आके बोलेगा, चाहे कितने लाख रुपए देगा, मुझे वो चीज नहीं करनी है। तो आप लोग भी अपना ऐसा कोई सिद्धांत बनाओ, अपना कोई ऐसा कुछ अपने एकदम मोटिव बनाओ कि नहीं नहीं नहीं, ये आप भी कर सकते हो। जैसे हमारी 6 इंद्रियां होती है ना, उस पर को काबू रखना पड़ेगा। अपने इंद्रियों पे काबू रखिए, क्योंकि मन तो चाहेगा अपने क्या से क्या करना, पर लेकिन आप अपने मन पे अगर काबू रखेंगे ना तो किसी की मजाल नहीं है कोई आपसे कोई गलत काम करवा दे। और जिन भाइयों को मेरी बात बुरी लग रही है, कृपया करके वो मेरी वीडियो ना देखें, और जिनको सही लग रही है तो आगे शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। बाय।